हेलो ऑल। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हम स्पेस में मिशंस लॉन्च करते हैं वो कैसे स्पेस में पहुंचते हैं, उनका जो पाथ होता है वो कैसे रहता है। और इंडियन मिशन में जो चंद्रयान 3 है और रशिया का जो मिशन था लूना 25 जो क्रैश कर गया, उस दोनों मिशन में क्या क्या सिमिलरिटीज थी और क्या क्या डिफरेंस था, और लूना 25 क्रैश क्यों किया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे मिशन को इतना टाइम क्यों लगता है मून में पहुंचने में, और बाकी कंट्रीज के मिशन जैसे रशिया का जो मिशन देखा था हमने, ये बहुत जल्दी मून में पहुंचने वाला था। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे मिशन को ज्यादा टाइम लगता है, बाकी दूसरी कंट्रीज के मिशन जल्दी पहुंच जाते हैं मून में। हम सैटेलाइट्स को कैसे ऑर्बिट पे फिक्स करते हैं, अर्थ की ऑर्बिट पे, या फिर जो मून की तरफ अगर कोई लॉन्च कर रहे हैं कोई सैटेलाइट वगैरह, तो वो कैसे जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो मून में कैसे हम लॉन्च करते हैं, उसको कैसे ऑर्बिट में फिट करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये सब कंसेप्ट समझने के लिए हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर जरूर होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को हम समझ लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि अगर ये अर्थ है, ये हमारी प्यारी अर्थ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस अर्थ पे एक लड़का खड़ा है। इस लड़के ने स्टोन ऊपर फेंका। ठीक है, इस लड़के ने स्टोन ऊपर फेंका, बिल्कुल सीधा। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे इसने स्टोन ऊपर फेंका, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए इसने स्टोन ऊपर फेंका। तो हमने क्या सीखा है कि स्टोन ऊपर तक जाएगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो जाएगी। इस पॉइंट पे स्टोन की वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो होते ही ये स्टोन क्या करेगा? वापस नीचे गिर जाएगा, है ना। जहां से फेंका था वहीं पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर क्या करता है ये लड़का, इस स्टोन को हल्का सा एक एंगल दे देता है, तो स्टोन क्या करेगा? इस तरीके से जाएगा, यहां तक जाएगा। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होने के बाद फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि जो ये पाथ है ना, ये पाथ हमें पता नहीं होगा जब तक हमने स्टोन नहीं फेंका, तब तक हमें नहीं पता होगा कि ये स्टोन किस पाथ से जाएगा। जो हम इसको वेलोसिटी और एंगल दे रहे हैं उसके हिसाब से कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, और जिसको जो पाथ होगा वो क्या होगा ये हमें पता नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब हम सेटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर में हम पहले से जब वेलोसिटी और एंगल हम फीड कर लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर ये जो ऑर्बिट है ये हमें अपने आप जनरेट करके दे देता है। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ है ये हमें जनरेट करके दे देगा सॉफ्टवेयर अपने आप ही। तो हम इसी पाथ के अकॉर्डिंगली सेटेलाइट की जो वेलोसिटी और एंगल होता है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। हम यहाँ से एक रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ से चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं इस रॉकेट से। ठीक है, इसके इंजन है, हम चंद्रयान 3 यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, जो जनरली जैसे सैटेलाइट लॉन्च होती है, मैं उसका आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ना, तो हम सैटेलाइट का जो इंजन होता है उसको ऑन करते हैं, या तो थर्स्टर्स ऑन कर लेते हैं इसके इंजन। इंजन को ऑन करने के बाद ये रॉकेट धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करता हुआ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को बीट करता है और धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाने लगता है। ठीक है, बिल्कुल जो होता है इसका एंगल 90 डिग्री का एंगल पे जाता है ऊपर। ठीक है, शुरुआत में जब ये 50 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, ये 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाता है ना। तो अब देखो अगर हम इसकी डायरेक्शन को बिल्कुल सीधा रखेंगे ना, तो क्या होगा, कुछ समय बाद जब हम इसके इंजन को ऑफ करेंगे, जब इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, तब ये रॉकेट ऐसे घूम के वापस नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी जैसे स्टोन की हुई थी, और फिर वापस नीचे गिर जाएगा। तो ये तो ऐसे वापस नीचे गिर के अर्थ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब ये रॉकेट 50 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है, 50 किलोमीटर से ऊपर चला जाता है, तो हम इस रॉकेट को हल्का सा एंगल दे देते हैं, हम इसको 15 डिग्री का एंगल दे देते हैं। ठीक है, उसको 15 डिग्री का एंगल दे देते हैं। ठीक, अब क्या होता है, देखिए ये जो प्रोसीजर है अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च के लिए चेंज हो सकता है। मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ जो जनरल प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। 50 डिग्री का एंगल देता है। अब क्या होगा, 15 डिग्री का एंगल देंगे तो क्या होगा, जिसको पहले ऑर्बिट था ना, ये तो पहले ऐसे था इस तरीके से, और ये नीचे गिरा था। 15 डिग्री का एंगल देने पे ये रॉकेट कुछ इस तरीके से, जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड इसका पाथ है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर ना पहले से फीडेड रहता है। तो इसरो जो नीचे से जब रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है ना, तो पहले से रॉकेट में जो सॉफ्टवेयर में होता है वो फीड रहता है कि आपको इतने किलोमीटर पे रॉकेट को इतना इतना टिल्ट होना है, इतने किलोमीटर पे इतना टिल्ट होना है। तो ये रॉकेट में पहले से फीड होता है। तो इसरो उसको ग्राउंड से कंट्रोल नहीं करती है, या फिर कोई भी स्पेस एजेंसी ग्राउंड से कंट्रोल नहीं करती है, पहले से उसमें फीड रहता है, उसकी जो मैकेनिज्म होता है उसमें। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, आपने देखा होगा जब इसरो सैटेलाइट लॉन्च करती है, तब इस तरीके से जो ये ग्राफ है ऐसा बना होता है,
ये होता है डिसाइडेड पाथ और ये होता है एक्चुअल पाथ ना। तो जो डिसाइडेड होता है ये सॉफ्टवेयर जनरेट करके देता है कि जब हम इतनी वेलोसिटी इतना एंगल रखेंगे तो इस तरीके से मूव करेगा। और ये जो दिखाता है, ये डॉट दिखाता है कि हमारा स्पेस क्राफ्ट अब यहाँ पहुंच चुका है, अब यहाँ पहुंच गया हमारा रॉकेट, अब यहाँ पहुंच गया है, अब यहाँ पहुंच गया है। ये इस डॉट को दिखाता रहता है कि हम उसी पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं जो सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया था, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब ये 50 से 75 किलोमीटर से ऊपर चला जाएगा तो हम इसको और टिल्ट कर देंगे। हम इसको 25 डिग्री का एंगल दे देंगे, हम इसको 25 डिग्री का एंगल दे देंगे ऐसे, ठीक है। ज्यादा एंगल बन गया लेकिन कोई बात नहीं, इसको 25 डिग्री का समझिए, 25 डिग्री का एंगल दे देंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट होगा ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद ये होता है कि उसको इतने ये इतना ऊपर चला जाए और इतने एंगल में चला जाए कि जो डॉटेड लाइन है ना ये अर्थ पे मीट ही ना करे, ये अर्थ को कवर कर ले इस तरीके से। डॉटेड लाइन है जो ये अर्थ को मीट ही ना करे और अर्थ को ऐसे कवर कर ले। एक बार अगर ये अर्थ को कवर कर लेगा तो ये अर्थ पे कभी गिरेगा ही नहीं, देखो, क्योंकि ये लाइन है, ये दिखाएगा, इसकी ट्रेजेक्टरी दिखाएगा ना कि ये रॉकेट मूव कैसे करेगा। अगर ये एक बार ये ट्रेजेक्टरी अर्थ के अराउंड चले गई, ऐसे अर्थ के गोल चले गई, तो ये रॉकेट फिर अर्थ में कभी गिरेगा ही नहीं, क्योंकि अर्थ को मीट ही नहीं कर रही है ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो यही हमारा लक्ष्य होता है रॉकेट को लॉन्च करते समय। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, या फिर मैं एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में खोल लेता हूँ। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं। अब हमने क्या किया, हमारे रॉकेट में और जो रशिया का रॉकेट है उसमें क्या फर्क था, हमारा रॉकेट इतना टाइम क्यों लगाया। हमने जो अर्थ थी ना, ये अर्थ है हमारी, हमने अर्थ के 100 किलोमीटर्स, जो जनरली हम सेटेलाइट जो स्टेब्लिश करते हैं ना, जो सेटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो उसको जनरली 100 किलोमीटर्स तक हम ये मानते हैं। जो इंटरनेशनली वैलिडेटेड लाइन है इसको बोलते हैं कार्बन लाइन, ठीक है, इसको हम कार्बन लाइन बोलते हैं। ये लाइन कोई फिजिकल लाइन नहीं है, मतलब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर और स्पेस को सेपरेट कर रही है, बस ये डिसाइड किया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर अबव कार्बन लाइन होती है, ठीक है। तो सैटेलाइट जो ज्यादातर होती है जो जो ऑर्बिट में प्लेस की जाती है वो 100 किलोमीटर अबव प्लेस की जाती है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि हमने रॉकेट का एंगल इतना बढ़ाते गए, हम बढ़ाते गए कि वो 100 किलोमीटर की ऑर्बिट पे अब अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, अर्थ के चारों तरफ ये ऑर्बिट जब रॉकेट घूमेगा ना, अब हम बनाएंगे मून को। हमारा मून है यहाँ पर, हमारा मून है यहाँ पर। अब देखो मैंने क्या आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब हम रॉकेट की स्पीड बढ़ाते हैं तो ऑर्बिट बढ़ता रहता है। मैंने आपको बताया था ना, ये अर्थ है और ये रॉकेट है, इसकी स्पीड को जितना बढ़ाएंगे उतनी इसकी स्पीड, उतना ही आगे जाके वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हुई, फिर ये वापस नीचे आने लगेगा, है ना, ऐसे। तो अभी क्या होगा कि जैसे मैं रॉकेट की स्पीड बढ़ाता रहूंगा ना तो इसका जो ऑर्बिट होगा ये भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि काफी आगे जाके इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हुई, फिर ये वापस नीचे जाके वेलोसिटी बढ़ने लगी ग्रेविटी की वजह से और नीचे आएगा, है ना। इस तरीके से होता रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस रॉकेट की वेलोसिटी को बढ़ाना है। उसके लिए इसके इंजन को ऑन रखते हैं और ये धीरे 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 क्या होता है, हम जो कर रहे हैं, जो हमने चंद्रयान 3 मिशन में किया वो क्या किया, अर्थ के 5 चक्कर काटे। तो हम इंजन को बार बार ऑन कर रहे थे, बार बार ऑन कर रहे थे, और ये धीरे 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 हम इसके ऑर्बिट को बड़ा करते जा रहे थे ऐसे। फिर धीरे धीरे करके हमने ऐसे 5 चक्कर काटे और एक टाइम ऐसा आया कि जब हम मून को थोड़ा पास बना लेता हूँ, मून ये है सपोज करते हैं, बाकी को इरेज कर लेता हूँ। तो एक टाइम ऐसा आया, जैसे हमने 5 चक्कर जब काट लिए ना, तो एक टाइम ऐसा आया कि हम जो मून की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए। जब हम मून की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए ना, तो क्या हुआ कि अब जो हमारा रॉकेट था वो मून के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी में आ गया। अब हमारा जो रॉकेट था जैसे धीरे धीरे यहां पर पहुंच गया ऐसे, तो जब रॉकेट, अब हम यहाँ पे जब रॉकेट यहाँ पर पहुंचा तो क्या हुआ, अब ये हमारा रॉकेट है, ठीक है, ये आगे रोवर लगा है इसके और ये यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, हमने इंजन को ऑफ कर दिया और इसको ठीक इसी पॉइंट पे, देखिए ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है, अगर हमने ये पॉइंट मिस कर दिया तो फिर हमें एक और चक्कर काटना पड़ेगा। तो इसी पॉइंट पे हमने क्या किया, इसको मून के जो अपना ऑर्बिट था वहां पे स्टेब्लिश कर दिया। तो अब हमारा रॉकेट क्या हुआ, मून के ग्रेविटेशन फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया और हमारा रॉकेट यहीं पे स्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो हमारा रॉकेट अब क्या है, इसी मून के चारों तरफ घूम रहा है। अभी देखो लूना 25 ने क्या किया, लूना 25 ने क्या किया, अर्थ के 5 राउंड ना काट के,
अर्थ के 5 ऑर्बिट ना लेके उसने क्या किया, उसने स्पीड जो उसका इंजन इतना पावरफुल था, उसका रॉकेट इतना स्ट्रांग था कि उसने एक ही झटके में जो ये स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि इसका ऑर्बिट इतना बड़ा हो गया एक, ठीक है। तो 5 चक्कर काटने का उसने फालतू टाइम नहीं लगाया, उसने बोला बॉस इंडिया से पहले मुझे मून में पहुंचना है, मून के साउथ पोल में, तो जल्दी करनी पड़ेगी। उसने सीधा करके यहाँ पहुंच गया। और जनरली जो अदर कंट्रीज होती है वो ऐसा ही करती है। इंडिया में जो बजट होता है मिशन का वो बहुत ही कम रहता है, तो इसलिए जो इंडिया क्या करती है इकोनॉमिक वे में पहुंचने की कोशिश करती है, जिस कारण हमारे मिशन को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने जो सॉरी लूनो 25 क्या गया मून में, इस तरह से स्टेब्लिश हुआ सीधा एक झटके से, और हम 5 राउंड काट के हुए, ठीक है। इसलिए लूना 25 को कम टाइम लगा मून तक पहुंचने में। अब कहानी है मून के आगे की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। अब देखो ये है मून। अब ये है मून, ठीक है। यहाँ पर रॉकेट है, ठीक है। यहाँ पे रॉकेट है, ये रॉकेट है, और इसमें यहाँ पे रोवर, इसके आगे अटैच्ड है, इस रॉकेट के आगे रोवर अटैच्ड है, और ये मून के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऑर्बिट में। अब हमने क्या किया, हमने जैसे इसकी स्पीड बढ़ाई थी ना धीरे धीरे, 5 चक्कर काट के हमने इसकी स्पीड बढ़ाई थी। अब हमने 5 से 6 चक्कर काट के ही क्या किया, अपने रॉकेट की स्पीड को कम करना चाहा और इसके ऑर्बिट को कम करना चाहा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्बिट को बढ़ा, तो हमने सीख लिया था कि जब हम इस रॉकेट की स्पीड को बढ़ाएंगे तो इसका ऑर्बिट बढ़ जाएगा ना। लेकिन इसके रॉकेट का ऑर्बिट कम करने के लिए हम क्या करें, ठीक है। रॉकेट का ऑर्बिट कम करने के लिए हमें ऑब्वियसली इसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी। लेकिन हम रॉकेट की स्पीड कम कैसे करें, स्पेस में ब्रेक तो हम लगा नहीं सकते ना, तो हम इसकी स्पीड कम कैसे करें। तो इसकी स्पीड कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि रॉकेट अगर इस डायरेक्शन, उससे पहले स्पीड कम करने से पहले भी हम एक चीज और देख लेते हैं, कि जो लूना 25 है, लूना 25 भी यहां तक पहुंच गया था, ठीक है। यहां तक वो सही सलामत पहुंच गया था, ठीक है। मून के जो ऑर्बिट में है वहां पर वो आ गया था, और जो हमारा चंद्रयान 3 था वो भी मून की तरफ ऑर्बिट कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने स्पीड कम करने के लिए, अगर रॉकेट इस डायरेक्शन में जा रहा था ना, रॉकेट की डायरेक्शन इस तरह थी, तो हमने क्या किया, रॉकेट को अपोजिट डायरेक्शन में फायर किया। जैसे कि ये रॉकेट है, ठीक है, ये हमारा रॉकेट है, ये मूव तो कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन हमने रॉकेट की ओरिएंटेशन चेंज करके इसको अपोजिट डायरेक्शन में फायर किया। अब क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड थी इस डायरेक्शन में, लेकिन हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में फायर कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो इसकी स्पीड है वो घटेगी अपने आप ही, है ना। क्योंकि अगर एक गाड़ी है, अगर उस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ चल रही है, और मैं इस पर अपोजिट फोर्स लगाऊंगा, तो उसकी स्पीड अपने आप घटेगी। तो जो इसका इंजन है, जो इसके थ्रस्टर्स हैं, इस पर अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसकी स्पीड अपने आप घटेगी। स्पीड घटने का मतलब क्या है, देखो जब स्पीड बढ़ रही थी ना, तो ऑर्बिट भी बढ़ रहा था, है ना। अब स्पीड घट रही है तो मतलब ऑर्बिट छोटा हो जाएगा। सॉरी। तो ऐसे ही क्या हुआ, हमने मून के भी 5 से 6 चक्कर काटेंगे, ठीक है। हमने इसकी स्पीड कम करी, फिर हमने क्या किया, रोवर को रॉकेट से अलग कर दिया, ठीक है। तो जो रॉकेट था यहां से, जो रोवर था ये अलग हो गया, ठीक है। तो इस केस में अब हमने क्या किया, रॉकेट से रोवर को अलग, सॉरी रोवर नहीं, लैंडर को हमने रॉकेट से अलग कर दिया। जब उसकी स्पीड ठीक ठाक हो गई तो हमने क्या किया, जो लैंडर था, लैंडर को रॉकेट से अलग कर दिया, ठीक है। लूना 25 में भी यही हुआ। ये हमारा चंद्रयान 3 है, ये लूना 25 है, ठीक है। ये लूना है, इसको मैं लिख लेता हूँ लूना, ठीक है, ये लूना है। तो देखो अब क्या हुआ, लूना ने क्या किया, लूना ने, अब हमने जो चंद्रयान 3 में बोला कि हम इसके 5 से 6 चक्कर काटेंगे, और ऐसी अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में इंजन को फायर करेंगे, जिससे कि स्पीड कम होती जाएगी और ऑर्बिट धीरे धीरे छोटा होता रहेगा, ऑर्बिट धीरे धीरे छोटा होता रहेगा, इस तरीके से। तो हमने ऐसा सोचा कि हम 5 से 6 चक्करों में ये हासिल करेंगे। लूना 25 ने बोला नहीं, हमें तो मून में पहले पहुंचना है, अर्थ से, इंडिया से। तो उसने क्या किया, जो हम 2 स्टेप में काम करने वाले थे, जो हम 2 स्टेप में ऑर्बिट छोटा छोटा करने वाले थे, उसने एक ही स्टेप में करना चाहा। हमारा जो मिशन था वो था फाइनल ऑर्बिट में पहुंचना। जो हमारा फाइनल ऑर्बिट था वो था 25 इंटू 134 का, 25 इंटू 134 के इलिप्टिकल ऑर्बिट में, या मून के चारों तरफ हम चाहते थे कि हम स्पीड इतनी कम कर दें कि ऑर्बिट इतना हो जाए, ठीक है। 25 यहां से जो मिनिमम डिस्टेंस है 25, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये 134, और ये हमारा रोवर, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमने धीरे धीरे इसकी स्पीड कम करी। लेकिन लूना 25 ने क्या किया, ये लूना 25 है,
ये सीधा डायरेक्टली इसी ऑर्बिट में जंप करना चाहा, ठीक है। लूना 25 ने सोचा कि मैं 100 × 16 की ऑर्बिट में सीधा पहुंच जाऊं। सीधा पहुंचने के लिए क्या करना था इसको, अपोजिट डायरेक्शन में इंजन को बहुत स्पीड से फायर करना था, है ना। अभी क्या हुआ कि कोई सॉफ्टवेयर एरर या फिर कोई माल फंक्शनिंग, पता नहीं, जो मैकेनिकल माल फंक्शनिंग वगैरह हुई होगी, ये क्या किया, ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करने के वजह सीधा जाके मून में टकरा गया और मून में क्रैश कर गया, ठीक है। तो इंडिया का मिशन था वो स्लोली स्लोली धीरे धीरे ऑर्बिट को कम कर रहा था। लूनो 25 ने क्या सोचा, मैं डायरेक्टली बड़े ऑर्बिट से कम ऑर्बिट में पहुंच जाऊं। उस चक्कर से क्या हुआ कि ये सीधा जाके ऑर्बिट इतना कम हो गया कि सीधा मून में जाके टकरा गया। ओके, अभी हमारा जो ऑर्बिट, जो हमारा लैंडर है, वो 25 × 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में मून के चारों तरफ घूम रहा है। अब देखो क्या होगा, 23 तारीख को क्या होगा, जैसे ये मून है, जब इसकी डिस्टेंस 25 किलोमीटर वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट में जब यहाँ हमारा लैंडर पहुंचेगा, तो हम क्या करेंगे, इस लैंडर को हम यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि ये सही समय है लैंड कराने का कि नहीं। अगर हमें सब कुछ सही लगा तो हम क्या करेंगे, ये रॉकेट जो लैंडर है इस तरीके से मूव कर रहा होगा मून के चारों तरफ, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके इंजन को फायर करेंगे। इसके इंजन को फायर करने से क्या होगा कि जो इसकी जो वेलोसिटी है ना, वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये दोनों घटेगी। और ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसकी जो वेलोसिटी घटती रहेगी, धीरे धीरे मून की तरफ नीचे आते आते भी इसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, ठीक है। अभी क्या है, मून की ग्रेविटी इसको खींच रही है। जब मून की इसकी ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगी ना, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें लगेगा मून का, है ना। हमें इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बढ़ने नहीं देना, मतलब हमें इसकी वेलोसिटी बढ़ने नहीं देनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। इसलिए हम इसके थर्स्टर्स को ऑन करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, लैंडर में यहाँ पे थर्स्टर्स लगे हैं, जो इंजन लगा है वो ऑन होता रहेगा, जो कि मून की जो इसकी जो स्पीड है ना मेंटेन कर सके। तो उसमें इसमें फजी लॉजिक लगेगा, ठीक है। अगर आपने एआई वगैरह पढ़ा है तो फजी लॉजिक के बारे में आप जानते होंगे। फजी लॉजिक क्या करता है, किसी चीज को मेंटेन करने के काम आता है। तो ये फजी लॉजिक क्या करेगा, इसकी स्पीड को मेंटेन रखेगा थर्स्टर्स को बार बार ऑन करते करते, ठीक है। तो इसकी स्पीड हम थर्स्टर्स की वजह से, अभी क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, तो हम उसको ऊपर डायरेक्शन में थर्स्टर्स की वजह से इसकी स्पीड को मेंटेन करेंगे, और धीरे 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 करके हमारा ये सॉफ्ट लैंड कर जाएगा। अब हमें पूरा थर्स्टर्स पर रिलाय इसलिए होना पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मून के में एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर ये मार्स होता मून की जगह, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैराशूट देते, जिससे क्या होता कि ये सीधा पैराशूट के सहारे इसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, नीचे आ जाता है। लेकिन मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए हमें थर्स्टर्स की मदद से इसकी स्पीड को कम करना होगा, और धीरे धीरे कम करते करते ये यहाँ लैंड कर जाएगा। तो अगर आपको ये सब एनिमेटेड वीडियो की फॉर्म में चाहिए तो आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा मेरे को, मैं आपको उसके लिए एक एनिमेटेड वीडियो भी ला दूंगा। और अगर आपको ये सब सीखना है ना कि ये सब कैसे काम करता है, और आपको खुद अपना रॉकेट लॉन्च करके सिमुलेटर में सीखना है, तो एक गेम है स्पेस फ्लाइट नाम से, स्पेस फ्लाइट सिमुलेटर नाम से। आप इसको जरूर डाउनलोड करके जरूर खेलिएगा। ये गेम ऑफलाइन भी चलता है, ठीक है। तो और अब तो ये गेम पिछले 2 साल पहले लगभग पीसी के लिए भी आ चुका है, ठीक है। तो ये पीसी और एंड्रॉयड में दोनों में अवेलेबल है, मतलब ये विंडोज वर्जन इसका और एंड्रॉयड वर्जन दोनों आता है इसका मार्केट में। तो आप इस गेम को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इससे आप ये सब कुछ बहुत ही आसानी तरीके से और बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा अगर वीडियो में आपको जो जो चीज़ें सही लगी और जो जो इम्प्रूवमेंट चाहिए। और कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, कुछ भी क्यूरियोसिटी होगी, तो उसका मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और सीखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ। बाय बाय, जय हिंद।